राजधानी दिल्ली में किसानों द्वारा पहले भी आंदोलन किया गया था और फिर से वो आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर उन किसानों की क्या मांगे हैं और उनको सरकार क्यों पूरा नहीं कर पा रही है। कुछ समय पहले भी किसानों ने लंबे समय तक प्रोटेस्ट किया था और ये जो आंदोलन है उसमें मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा या उत्तर भारत के जो किसान हैं उन्होंने काफी लंबे समय तक आंदोलन किया था और फिर से वो किसान आंदोलन की राह पर उतर पड़े हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर इन किसानों की क्या मांगे हैं। तो इनकी जो मांगे हैं, इनका जो एजेंडा है उसमें मुख्य मांग है एमएसपी। एमएसपी क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल से समझ लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। फुल फॉर्म जो होती है इसकी होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे कहा जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य सीएससीपी एक संस्था है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करती है और उसके द्वारा ये निर्धारित किया जाता है, जो कि फसलों की जो बुआई होती है उससे पहले निर्धारित कर दिया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब ये है कि ये एक तरह से गारंटी है कि जैसे मान लीजिए XYZ कोई भी फसल है, जैसे गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल का एमएसपी निर्धारित किया जाता है। मान लीजिए 2000 रुपए गेहूं की फसल का एमएसपी निर्धारित किया जाता है, तो ये गारंटी हो जाती है कि कुछ भी हो 2000 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से किसान की फसल गवर्नमेंट के द्वारा खरीद ली जाएगी। तो इस तरह से किसान को एक गारंटी मिल जाती है। ये जो भाव है इससे कम पर आपकी फसल नहीं खरीदी जाएगी। ये जो एक मिनिमम भाव है, मिनिमम जो प्राइस है, इस पर आपकी फसल खरीद ली जाएगी। ये जो एमएसपी है वो 23 फसलों के लिए निर्धारित किया जाता है और इस सीएससीपी नाम से संस्था है उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब सवाल हमारे सामने यह आता है कि जब एमएसपी सीएससीपी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हर वर्ष निर्धारित की जाती है तो फिर इसमें समस्या कहां आ रही है, किसानों को आंदोलन करने की जरूरत कहां पड़ रही है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, उनकी प्रमुख मांग यह है कि एमएसपी गवर्नमेंट के द्वारा हर वर्ष निर्धारित की जाती है, घोषित तो की जाती है, लेकिन अभी ये जो एमएसपी है जो निर्धारित की जाती है उस पर एक कानून नहीं है, ये कानून के दायरे में नहीं आती है। किसानों की प्रमुख मांग यह है कि इसको कानून के दायरे में लाया जाए, इस पर कानून बनाया जाए ताकि किसान पूरी तरह से आश्वस्त हो सके कि उनका जो उत्पादन है, उन्होंने जो प्रोड्यूस किया है, जो उनका जो खेती से जो मिलने वाली जो उपज है वो इस दाम पर तो बिक ही जाएगी, चाहे कुछ भी कंडीशन हो। तो उनको एक गारंटी चाहिए और वो जब कानून के दायरे में आएगी तो उनको एक गारंटी मिल जाएगी कि जैसे गेहूं की फसल है उसकी एमएसपी सपोज कीजिए कि 2000 रुपए निर्धारित की जाती है, तो कुछ भी हो 2000 रुपए उनको मिनिमम भाव मिल ही जाएगा। इस तरह से उनको गारंटी चाहिए। अब सवाल ये आता है कि किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, पहले भी इन्होंने आंदोलन किया था और फिर से ये आंदोलन कर रहे हैं, और जो हमारी सरकार है वो किसान हितैषी या किसान के हितों की बात करती है, हमेशा किसानों की आय दुगना करने की बातें करती है, तो फिर इन किसानों की बात को या मांग को मान क्यों नहीं लेती है। आपने WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो जरूर सुना होगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है जो आयात और निर्यात जो वस्तुओं का होता है, हमारे देश से बाहर जाना या फिर बाहर से हमारी देश में जो वस्तुएं, जो खाने पीने की या जो दवाइयाँ या जितने भी जो सामान आते हैं उन पर जो निगरानी का जो काम करने वाले जो संस्था है वो WTO है। अब इस WTO का भारत भी एक सदस्य है और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के जो नियम कायदे हैं, तो उन नियम कायदों के अनुसार अगर उनको फॉलो करते हैं तो एमएसपी जो है उस पर गारंटी देना संभव नहीं है। तो इसके कारण भारत सरकार द्वारा इस पर जो कानून है वो नहीं बनाया जा रहा है। अगर भारत सरकार एमएसपी पर कानून लाती है तो फिर जो WTO के जो नियम है, नियम कायदे हैं, उनका उल्लंघन माना जाता है। WTO में जो आयात निर्यात होता है वो कई सारी वस्तुओं का होता है जिनमें एक कृषि उत्पाद भी है। तो ये ऐसा कुछ मामला है जिसके कारण किसान आंदोलन पर उतरे हुए हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि WTO के जो नियम कायदे हैं उनके कारण सरकार जो एमएसपी है उस पर कानून नहीं ला पा रही है। तो इस तरह से ये पैच फंसा हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है। और वैसे आपकी क्या राय है कि सरकार को WTO से बाहर जाकर या उनके जो नियम है उनको तोड़कर एक कानून बना देना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।